आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। चहक से बात करते हुए प्रशांत ने कॉल पर कहा, हेलो। जैसे चहक कुछ आगे बोलती उससे पहले किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और कॉल कट कर दिया। चहक ने ऊपर सर उठाकर देखा तो उसके सामने पुलकित खड़ा था। उसी ने चहक के हाथ से फोन लेकर कट कर दिया था। चहक ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है। चहक को पुलकित पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो प्रशांत से बात करना चाहती थी। पुलकित बोले, मेरी मर्जी। क्या तुम्हारी मर्जी? मेरी मर्जी कि मैं किसी का भी फोन कट करूं। पुलकित नहीं चाहता था कि चहक प्रशांत से बात करे। जब जब चहक प्रशांत से बात करती थी पुलकित के सीने से सांप लौटने लगते थे। पता नहीं उसको चहक का प्रशांत से बात करना क्यों पसंद नहीं था। शायद ये जलन थी, ये बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। तुम ना पागल हो, कहकर चहक ने अपना फोन उससे ले लिया। हाँ मैं पागल हूँ, और ये लो अपने कपड़े। चहक को उसके कपड़े देकर पुलकित वहां से चला गया। अब इसको क्या हुआ, चहक ने खुद से कहा, क्योंकि उसको तो पुलकित का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कहीं इसको मुझसे ऐसे जेलसी तो नहीं है कि ये प्रशांत जी करती रहती हैं, प्रशांत को पसंद करती हैं। हाँ चहक तो सही सोच रही है, इसने तेरे से चिढ़कर ही तेरा फोन काटा ताकि तू प्रशांत से बात ना कर सके। जब पुलकित बाहर आया तो उसकी माँ ने पुलकित का चेहरा देखकर किचन से कहा, पुलकित क्या हुआ, इतना मुंह क्यों फुलाकर बैठा है? कुछ नहीं, पुलकित ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी माँ ने किचन से आकर उसके पास बैठते हुए कहा, अब तू मुझसे छुपाएगा? बात क्या है बता मुझे। माँ वो चहक ना। हाँ चहक को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? हाँ माँ वो बिल्कुल ठीक है, पर वो मुझे बात बात पर गुस्सा दिलाती है। अच्छा ऐसा क्या किया उसने? माँ वो प्रशांत। कहते हुए पुलकित रुक गया और वहां से खड़ा होकर छत पर चला गया। अरे पुलकित क्या हुआ, कुछ तो बता। माया उसके पीछे बोलती रह गई, पर वो बिना माया के सुने ऊपर छत पर चला गया। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। पुलकित छत के कोने पर जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, पुलकित तुझे क्या हुआ? बस वो प्रशांत से ही तो बात करने लग जाती है। तूने उसका फोन क्यों काटा, क्यों छीना? मैं ना सच में पागल हो गया हूँ, ऐसे छोटी छोटी बातों पर खाम खा गुस्सा करने लगा हूँ। चहक को कितना बुरा लगा होगा। अभी जाकर चहक से सॉरी बोल देता हूँ, कहकर वो नीचे आया। उसने देखा चहक माया के साथ बाहर बैठकर बातें कर रही थी। तुम अंदर से बाहर क्यों आई, तुम्हें चोट लगी हुई है ना? पुलकित ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। मैं अब ठीक हूँ, वो अंदर में बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर आकर आंटी से बात कर लूं। कहकर पुलकित अपने रूम में चला गया। चहक पूरी शाम माया से बात करती रही। बात करने के बाद वो अपनी रूम में चली गई। वहाँ पुलकित पहले ही बैठा हुआ था। पुलकित को पढ़ता देखकर चहक ने कहा, क्या पढ़ रहे हो? हिस्ट्री। छी कितनी बोरिंग बुक है, कैसे पढ़ लेती हो यार? क्योंकि मुझे पसंद है। ओके, कहकर चहक भी वहाँ बैठ गई। पुलकित को याद आया कि उसको चहक से सॉरी कहना था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, चहक सॉरी। क्या कहा तुमने अभी? सॉरी? या मैंने कुछ गलत सुना? तुमने सही सुना, सॉरी, मुझे तुम्हारा फोन नहीं काटना चाहिए था। मैं अभी तक जिंदा हूँ, चहक ने हैरानी से कहा। पुलकित को समझ नहीं आया कि चहक ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए उसने पूछा, क्या तुमने सॉरी कहा तो आज तो दुनिया को पलट जाना चाहिए था। मैं बच कैसे गई? चहक ने सोचते हुए कहा। तुम ना पागल हो, चलो मुझे अब पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें मैंने कब डिस्टर्ब किया, तुम खुद ही तो बोल रहे थे। हाँ ठीक है, अब चुप रहो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, कहकर चहक रूम से बैल्कनी की ओर चली गई। पुलकित पढ़ रहा था तो देखा चहक रूम में नहीं है। वो रूम से बाहर गया। इधर उधर देखने के बाद वो माया के कमरे में गया और उनसे पूछा, माँ चहक कहाँ है? वो तो तेरे रूम में थी ना। नहीं माँ, वो मेरे रूम में तो नहीं है, मैंने उसे पूरे घर में देख लिया पर वो कहीं नहीं दिखी। अच्छा, ऐसे कहाँ चली गई? चल बाहर चलकर देखते हैं। कहते हुए माया और पुलकित रूम से बाहर आ गए। तभी बाहर से चहक की आवाज आई, मैं जीत गई। पुलकित और माया उसकी आवाज सुनकर बाहर गए। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो वो बच्चों के बीच बैठकर कंचे खेल रही थी। माया उसको कंचे खेलता देखकर हंसने लगी और पुलकित से कहा, ये रही तेरी चहक, बच्चों के बीच में बच्ची बनी हुई है, तू तो खामखा परेशान हो रहा था। कहकर माया घर के अंदर चली गई। पुलकित उसको खड़ा देखता रहा और बच्चों के बीच में बिल्कुल बच्ची लग रही थी वो, बिल्कुल उन सब की तरह मासूम। पुलकित उसके पास गया और उसे जाकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा कंचे खेल रही हूँ।
तुम भी खेलोगे? चहक ने कंचे खेलते हुए कहा। नहीं, और तुम भी अंदर चलो, अभी भी तुम्हारे पैर की चोट ठीक नहीं हुई है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कहो तो डांस करके दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चलो। अरे पर कुछ नहीं, कहकर वो चहक को खींच कर लेके जाने लगा। बेचारी चहक पूरा जोर लगा लिया, पर पुलकित के आगे उसकी एक न चली। आगे आगे पुलकित, पीछे पीछे चहक। चहक पीछे पीछे बड़बड़ाती जा रही थी। समझता क्या है, जब देखो अपनी चलाता है, रावण कहीं का। पुलकित पीछे मुड़ा और चहक का हाथ छोड़ते हुए उसको घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा रावण, सुना तुमने? अच्छा, तुम्हें मैं रावण दिखता हूँ? हाँ, तुम रावण हो। चहक, अगर तुमने मुझे फिर से रावण कहा ना तो देखना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कहूंगी रावण रावण रावण। ये कहकर वहां से चहक भाग गई। पुलकित ने जब सुना तो वो भी पीछे पीछे भागने लगा और कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे आगे चहक और पीछे पीछे पुलकित भागते भागते घर के अंदर आए। एकदम से चहक के पैर में दर्द हो गया और भागती हुई चहक वहीं पे रुक गई और कहा, आउच। पुलकित ने जब सुना तो वो भागकर उसके पास आया और उससे कहा, क्या हुआ? वो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। चहक ने पैर पकड़कर कहा, पागल, किसने कहा था तुम्हें भागने के लिए? पुलकित ने चहक से कहा, इधर दिखाओ मुझे। कहकर उसने चहक को पास वाले सोफे पर बिठाया और फिर उसका पैर देखने लगा। पास खड़ी माया ने ये देखा तो मन ही मन कहने लगी, ये दोनों बात बात पर लड़ते हैं, पर अगर एक दूसरे को जरा सा भी दर्द हो तो एक दूसरे के चेहरे पर दिखाई देता है। भगवान इन दोनों को खुश रखे। पुलकित ने चहक की पट्टी खोलकर देखा। उसने देखा कि जहाँ कल चोट लगी थी वहाँ उससे हल्का सा खून निकल रहा था। पुलकित ने चहक से पूछा, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। कहकर पुलकित रूम की ओर भागा और भागकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसने चहक की चोट को पहले डिटॉल से साफ किया और उसके बाद उसने दवाई लगाकर उसकी पट्टी कर दी। चहक को डिटॉल से काफी जलन हो रही थी, इसलिए वो आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गई थी। पुलकित ने जब देखा तो उसने कहा, चहक, हो गया, अब तुम्हें पेन नहीं होगा। थैंक यू। कहकर वो वहां से उठकर जाने लगी। तभी पुलकित ने उसको वापस बिठाकर कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से वहां हिलने डुलने की। माया ने वहां आकर चहक से पूछा, बेटा तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? उसकी बात सुनकर चहक ने कहा, नहीं आंटी जी, अब मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो आ जाओ, खाना खा लो, मैं तुम दोनों के लिए डाइनिंग पर खाना लगा देती हूँ। माँ, आप चहक को यही खाना दे दो। ठीक है, फिर मैं सबका खाना यही लेकर आ जाती हूँ। माया ने सबका खाना वही लगा दिया और वहाँ सब बैठकर एक साथ में खाना खाने लगे। उसके बाद माया बर्तन लेकर वहां से चली गई। पुलकित ने चहक से कहा, चलो तुम मेरे कमरे में चलो, थोड़ा और आराम कर लो। अगर मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी तो तुम कहाँ सोओगे? मैं वहीं हॉल में सो जाऊंगा। पक्का? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ सो जाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो आ जाओ। कहकर उसने चहक को सहारा देकर उठाया और उसको उसके रूम पर छोड़ दिया। उसके बाद चहक पुलकित के रूम में सो गई और पुलकित वहां बाहर हॉल में सो गया। सुबह पुलकित सोकर उठा। वो कॉलेज के लिए रेडी होने ही वाला था। अपने रूम में गया। अपने रूम में घुसते ही उसने देखा कि चहक कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। चहक को ऐसा तैयार होता देखकर पुलकित ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, कॉलेज तुम्हारे साथ। तुम्हारे तो पैर में दर्द है, तुम कॉलेज क्यों जाने लगी? पर मैं घर पर क्या करूंगी, यहाँ रहकर तो मैं और बोर होने वाली हूँ। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपना पैर देखा है तुमने? चहक ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मैं चल सकती हूँ। कहकर चहक उसको चलकर दिखाने लगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगी। तभी रूम में माया आ गई। माया को देखकर चहक ने कहा, आंटी समझाओ ना पुलकित को, वो मुझे अपने साथ कॉलेज नहीं लेकर जा रहा। पुलकित, जब चहक इतना कह रही है तो ले जाओ ना उसको, वैसे भी तुम तो होंगे ना उसका ख्याल रखने के लिए। पर माँ, उसका पैर, और उसको पता है एक जगह टिककर तो इससे बैठा नहीं जाता। अरे पक्का, आज मैं कहीं नहीं घूमूंगी, जहाँ तुम कहोगे वहीं बैठूंगी। देख, अब वो खुद कह रही है ना, वो एक ही जगह पर बैठेगी, तो इसको ले जा अपने साथ। आपने नहीं देखा कल इसके पैर में कैसे खून निकल रहा था? माया पुलकित के पास गई और उसको समझाते हुए कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तुझे खेलते हुए ऐसे कितनी चोट लग जाती थी। जब तो तूने उन चोटों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो तू आज इन चोटों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? जब वो इतना बोल रही हैं तो ले जा। आप सही कह रहे हो, चहक ने माया की तरफ बोलते हुए कहा।
ठीक है, आपसे कोई नहीं जीत सकता, पर इससे कह दो कि वहाँ जाकर ज्यादा घूमे नहीं, चुपचाप एक जगह पर बैठी रहे। मैं समझा दूंगी। चल जा, तू नहा ले, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। कहकर माया नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। उसके बाद पुलकित नहाकर तैयार होकर बाहर आया और चहक के साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर चहक और पुलकित कॉलेज के लिए निकल गए। आगे पुलकित बैठा हुआ और पीछे चहक उसे पकड़कर बैठी हुई थी। पुलकित की बाइक चहक के साथ इंटर गेट पर पहुंच गई। उसी टाइम गिन्नी और तानिया ऑटो से निकली। पुलकित को देखकर तानिया ने कहा, ये पुलकित है ना, और ये इसके साथ चहक है ना? गिन्नी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, गिन्नी मुझे ये देखकर लग रहा है कि पुलकित तेरे हाथ से गया। देख चहक को कैसे पीछे बिठाकर लेकर आया है। गिन्नी ने तानिया को घूर कर कहा, तुम पागल हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ गिन्नी, तू समझ, तू बस ऐसे ही खड़ी देखती रह और चहक पुलकित को उड़ा कर ले जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। चहक मेरी बहन है, उसे मैं अच्छे से जानती हूँ। और तूने उन दोनों को नहीं देखा कैसे हमेशा लड़ते रहते हैं? पर गिन्नी वो देखो कैसे पुलकित चहक को सहारा दे रहा है, देखो। हाँ तो वो फ्रेंड है, ये सब नॉर्मल है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, चल अपनी क्लास है। कहकर दोनों क्लास लेने चली गई। इधर पुलकित ने चहक को आराम से उतारा और उसको आराम आराम से सहारा देकर क्लास के अंदर ले गया। जब रिया और कुणाल ने चहक को पुलकित के साथ देखा तो दोनों की आंखें फड़ी की फड़ी रह गई। पुलकित चहक को सहारा लेकर ऐसे आ रहा था जैसे कोई कपल हो। रिया ने चहक के पास आकर धीरे से कहा, मैं ना कहती थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है, आज मुझे पता चल गया। तू ना पागल हो गई है। कहकर चहक ने रिया को अपना हाथ दिया और रिया चहक को सहारा देकर अपनी सीट तक ले गई। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।